शरणागतम गुरुदेव गुरु मूर्ति गुरु चंद्रमा सेवक नैन ठगोर आप पर निर्गत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर स्वागतम गुरु के शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव हो जाके भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे जाके भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे देव पधारे गुरुदेव पधारे देव पधारे गुरुदेव पधारे देव पधारे गुरुदेव पधारे जागे भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे जागे भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे गुरु बिन भवन करे कोई जो रक्षु शंकर सम होई गुरु बिन भवन करे कोई जो रक्षु शंकर सम होई जागे भागे हमारे गुरुदेव पधारे जागे भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे ओम मंगलम मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम जय हो मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम जय हरि सरवर संत जन और वर्षा को हो परमार्थ के कारण इन चारण धारी दे ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद
सदगुरुदेव भगवान की जय तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि है, मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि है, मोती पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर ध्यान यही, हर नाम यही, हर ध्यान यही, हर नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पापों से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, बोलो आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, बोलो आरती, पापियों को पाप से है तारती। एक कृष्ण भक्त राधा की शक्ति है, प्रीति सिखाने वाला, प्रभु भक्त बढ़ाने वाला। ये कृष्ण भक्त राधा की शक्ति है, प्रीति सिखाने वाला, प्रभु भक्ति बढ़ाने वाला। हनुमान यही पैनार यही, हनुमानियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भद्र बोल जगवंत बोल धन, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल, सत मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही की आरती। पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, बोलो आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धो भद्रा त्वमेव, त्वमेव विद्या सबलं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देहि। बोली व्यास जी महाराज की जय, बोली परिषद जी महाराज की जय, बोली सुखदेव जी महाराज की जय, बोली भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमले
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय 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 गिरिजासुमन श्री गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको पूरन की जो कार। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरवेष्टितो विजते गोपालचूडामणि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जान। वंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी। और जय सठ बदन गजानन माता जगत जनन दामिन दुत गाता।
जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की हो जाके युग पद कमल मनावहु तासु कृपा निर्मल मति पावहु वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने को डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे की जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधा मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सब द्वारन को छोड़ के और मैं आई तेरे वृषभानु की लाडली तूने मेरी ओर निहार परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति राजा धीराज भागवत प्रांगण में श्री सिद्धेश्वर महादेव कदम की छैया तले श्री राधा कृष्ण भगवान एवं श्री हनुमान जी महाराज मेरी माँ शेरा वाली के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए भगवत प्रेमी संत जन जगन्नाथ त्रिलोकीनाथ सच्चिदानंद अकारण बरुड़ालय करुड़ालय श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आए हुए मेरे गुरुजन भक्तजन पिता तुल्य बुजुर्ग तथा मेरी माता बहनें और मेरे सभी संगीत साथी समस्त श्रोतागण समस्त भक्तजन सभी को मेरी तरफ से जय श्री नारायण जय श्री कृष्ण राधे राधे। स्वागत है आप सबका बंसी वाले की इस पावन धरा पर। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। तो सभी भक्त अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट ठाकुर जी के चरणों में कीर्तन के माध्यम से मेरा कहना है सभी भक्त बोलेंगे और ताली बजाकर एक साथ बोलेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल
राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री राधे बिहारी नंदलाल मेरो है नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो दीन दयाल तुझे जब पे तब ते मन मेरे ऐसी बसी है तेरो आसरो एक मलूक तेरे ही नाम की भेंट गसी है कोई छोड़ के जाऊं कहाँ जैसे जग जाल में नींद फंसी है वे मनमोहन पुकार कहूँ जब तेरी हसीना है तेरी हसी है गोविंद है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ हरि आ जाओ श्याम आ जाओ हरि आ जाओ श्याम आ जाओ ओ हरि आ जाओ श्याम आ जाओ हरि आ जाओ श्याम आ जाओ ओ मेरा कोई न सहारा मेरे नंदलाल कमरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल कमरिया मेरे ओ गोपाल कमरिया मेरे ओ नंदलाल कमरिया मेरे ओ मेरा कोई न सहारा तेरे नंदलाल कमरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल कमरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल कमरिया मेरे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज हम श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वया दितरतर्षार्थे व्यज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाद कवये मुहन्ते यत् शूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक
कल्पतरोगलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मोहरहो रसिका भुवि भावुका। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम किस और अंडे के रूप में प्रकट हो गए सुखदेव ने माता पिता शुक पक्षी और पछड़ी दोनों उस अंडे को पड़ा छोड़कर चले गए। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर। नारद जी ने एक बार विचार किया अपने मन में कि आदरणीय सुखदेव जी का जब तक प्राकट्य नहीं होगा तब तक जन जन में भागवत धर्म का प्रचार कैसे होगा। तो नारद जी ने सोचा सज्जनों नारद एक बहुत विचित्र संत है। नारद ज्ञानम ददाति इति नारद जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम घट खंडयति इति नारद है और जो अज्ञान का खंडन करके उसमें ज्ञान भर दे उसे नारद कहते हैं। और हमारे ब्रजवासी कहते हैं ना रद्द जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। नारद जी ने सोचा कि मैं एक बार लक्ष्मी और नारायण में झगड़ा तो करा ही चुका हूं और मेरे कारण ब्रह्मा और उनकी पत्नी में झगड़ा हो ही चुका है, लेकिन शिव और पार्वती में कभी विवाद नहीं हुआ। तो मैं आज कुछ ऐसा नाटक करके आऊं जिससे कि इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाए। एक बार नारद जी हरि गुण गाते हुए बीड़ा बजाते हुए और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। श्रीमन नारायण 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 नारायण
बोलिए नारायण भगवान की जय। तो एक बार नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कैलाश पर्वत पर जाकर देखा उन्होंने कि भगवान शंकर तो अपनी गुफा में तपस्या में लीन है, माता पार्वती अकेली हैं। और नारद जी गए, माँ को प्रणाम किया। माता पार्वती पूछने लगी, हे नारद जी, आज तो आप बहुत दिन में आए हो, आपने आज तो बहुत दिन में दर्शन दिए। नारद जी कहने लगे, क्या करूंगा, क्या करूं माता, आजकल लोगों का प्रेम बनावटी हो गया है। आजकल लोग बनावटी प्रेम करते हैं। और माता, ये संसार में आजकल लोगों का जो बनावटी प्रेम है, इसीलिए मैंने अपना आना जाना बंद कर रखा है। पार्वती बोली, क्यों? नारद जी बोले, क्या बताऊं माता, इन संसार के लोगों में इतना बनावटी प्रेम हो गया है कि दुनिया में जो भी जिससे प्रेम करता है माता, वो सब बनावटी प्रेम करते हैं। और बताया भी है, शोर नर मुनि सब के यह रीति, लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए चले गए और सीता जी को भरे जंगल में अकेली छोड़ गए। और आगे उसी प्रसंग पर चलते हैं कि पार्वती शंकर से बोली, कथा सुनाए देव मोरे। पार्वती शंकर से बोली, कथा सुनाए देव मोरे। पार्वती शंकर से बोली, कथा सुनाए देव मोरे। पार्वती शंकर से बोली, कथा सुना दो। और भोले बाबा कथा
किसके घर जाती है? जिसके घर भगवान का भजन नहीं होता। तो हमें बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज आपके सामने अभी जो स्वागत करके गए हैं वो मेरे सबसे पहले शिक्षा गुरु हैं। और मेरे शिक्षा गुरु के लिए सभी से निवेदन है कि हाथ जोड़कर सभी उनके लिए एक बार ताली बजाएं। आगे कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता पक्षी दौड़ लगाता है और कैलाश पर्वत से नीचे उतर करके आया तो नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में भगवान वेद व्यास वास करते हैं। उनकी कुटिया का नाम है शम्याप्रास। तो पक्षी उड़ता हुआ उनकी कुटिया में आया और उसी समय आरूढ़ी देवी अपने सिर को धो करके धूप में केश सुखा रही थी और आरूढ़ी देवी के मुख में होकर उनके अंदर प्रवेश कर गया। आगे चल करके वेद व्यास जी के पास भगवान शंकर त्रिशूल लेकर दौड़ते दौड़ते आए तो वेद व्यास ने पूछा, भगवान आज आपका आना कैसे हुआ? शंकर भगवान कहने लगे कि आपके यहाँ मेरा चोर आया है। आपके यहाँ एक चोर आया है। वेद व्यास जी कहने लगे, कैसा चोर? क्या चोरी किया उसने? शंकर भगवान कहने लगे कि उसने मेरी अमर कथा की चोरी की है। वेद व्यास जी कहने लगे, अमर कथा की चोरी? और तुम क्या करोगे उसका? उसने अमर कथा की चोरी की है तो कि मैं उसे मारूंगा। वेद व्यास जी कहने लगे, अमर कथा की चोरी की है और आप उसे मारने के लिए कह रहे हो? जिसने अमर कथा की चोरी कर ली वो तो अमर हो गया, वो तो अजन्मा हो गया। आप उसे कैसे मार सकते हो? भगवान शंकर को एकदम से ध्यान हुआ कि जिसने अमर कथा की चोरी कर ली तो उसे मैं मार ही नहीं सकता। तो यह समझकर भोले बाबा वहां से वापस लौटकर चले गए। वही आचार्य सुखदेव 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में रहे और गर्भ को ही जिन्होंने मंदिर बना दिया। लेकिन बताते हैं कि माँ का गर्भ ही सबसे बड़ा नरक होता है और वही आचार्य सुखदेव ने आज माँ का गर्भ मंदिर बना दिया। कैसे बना दिया मंदिर? भगवान के भजन से, भगवान के भजन से, तप से, ध्यान से। सुखदेव जी स्वामी की इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया जिस गर्भ की बुराई करती है और शास्त्र कहते हैं कि गर्भ में जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ कभी भी नहीं होती है। और उस गर्भ को आज आदरणीय सुखदेव भगवान ने मंदिर बना दिया और 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। तो एक दिन व्यास जी ने पूछा अपने पुत्र सुख से, बेटा आप बाहर क्यों नहीं आते? तुम्हारी माताजी बहुत परेशान हैं और 12 भी साल चल रही है आपको मां के गर्भ में। अंदर से आवाज आई, सुखदेव जी कहने लगे, पिताजी अगर मैं बाहर आऊंगा तो बाहर मुझे भगवान की माया पकड़ लेगी।
मैं बाहर आऊंगा तो बाहर मुझे भगवान की माया पकड़ लेगी, इसीलिए मैं बाहर नहीं आ सकता। वेद व्यास जी कहने लगे कि बेटा मैं तुमको वचन देता हूं और तुम बाहर आओ, तुम पर भगवान की माया का कोई असर नहीं होगा। सुखदेव जी कहने लगे पिताजी मैं आपकी बात का विश्वास कैसे कर लूं? पिताजी मैं आपकी माया, आपकी बात का विश्वास कैसे कर लूं? ये माया तो बहुत चंचल है, ये माया बहुत विचित्र है और इस माया का पार कभी किसी ने नहीं पाया है। यदि मायापति विष्णु आकर के कह दे कि तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा तो मैं बाहर आ सकता हूं। तो भगवान गोविंद को खुद आना पड़ा और गोविंद ने आकर कहा बेटा सुखदेव तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा और तुम बाहर आओ। तुमने मात्र गर्भ में 12 वर्ष किया है, 12 वर्ष वास किया है, तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा। तो जैसे ही सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। और जन्म लेते ही सीधे जंगल की ओर चल दिए। सुखदेव जी के पीछे पीछे उनके पिताजी वेद व्यास जी जा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज अपने मंगलाचरण में कर रहे हैं और अपनी स्तुति करते हुए कि यम प्रवजंत मनुपेतम पेतकृत्यां द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेत तन्मयतातर्वो अभिनेदुस्तम शरवभूत हृदयं मुनिमानतो भवत। जन्म लेते ही जो सन्यास ले लिए, 4 अंगुल की कोपिन भी जिनके शरीर पर नहीं है और पुत्र पुत्र कह करके महर्षि वेद व्यास जिनके पीछे चल रहे हैं, ऐसे परम वंदनीय पूज्य सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे पिताजी आप मुझे बार बार पुत्र पुत्र कह करके क्यों पुकार रहे हो? ये संसार स्वप्न के समान मिथ्या है, इसमें ना कोई किसी का बाप और ना कोई किसी का बेटा। और सुखदेव जी महाराज कहने लगे 184 खत्म हुई ना और बीत कल्प युग 4 गए। 184 खत्म हुई ना बीत कल्प युग 4 गए। नाक में दम आ गया करे क्या मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया करे क्या मरते मरते हार गए। 184 खत्म हुई ना बीत कल्प युग 4 गए। नाक में दम आ गया करे क्या मरते मरते हार गए। लखनऊ आ गया करेगा मरते मरते हार गए। अरे कितनी माताओं का दूध पिया पर हमको कुछ याद नहीं। पिता बहुत से हुए हमारे जिनका कोई घर द्वार नहीं। ओ किन माताओं का दूध पिया पर हमको कुछ भी याद नहीं। पिता के हुए कितने जाने पर हमको कुछ भी याद नहीं। भाई बहन हुए बहुत तेरे, ओ भाई बहन हुए बहुत तेरे जिनका कोई घर द्वार नहीं। और पैदा करी संतान बहुत सी मर गए वो भी
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आगे व्यास जी कहते हैं पुत्र पुत्र, लेकिन जवाब मिलता है वृक्षों से। वृक्ष शायद ये बताना चाहते हैं कि अब की बार आप इनके पिता हुए हो, शायद पहले आपके पिता ये रहे होंगे। आगे ऐसे परम आदरणीय वंदनीय सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। और सुखदेव जी परम संत हैं और संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है। संतों का चरित्र जीवन को इतना परिवर्तित करता है और बताते भी हैं कि संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। श्री राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज आदरणीय सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे और सूत जी महाराज ने आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया, पूजन किया और आज शौनक जी के 6 प्रश्नों के जवाब देते हैं। कहने लगे, हे शौनक जी, आपका पहला प्रश्न तो ये था कि मनुष्य के लिए परम धर्म है क्या? मनुष्य का कर्तव्य है क्या? और आपने पूछा, क्या समाज में प्रतिष्ठा पाना मनुष्य का परम धर्म है? क्या अरबों खरबों की संपत्ति प्राप्त कर समाज में प्रतिष्ठा पाना मनुष्य का परम धर्म है? श्री सूत जी महाराज बताने लगे और आप भी गौर से सुने।
बहुत सुंदर बात है कि हमें कन्हैया के चरणों में प्रीति रखनी चाहिए। सूजी महाराज कहने लगे, हमारी कन्हैया के चरणों में प्रीति होनी चाहिए, पर वो प्रीति कैसी होनी चाहिए? निष्काम होनी चाहिए। कन्हैया के चरणों में हमारी प्रीति हो तो उसमें कोई कामना नहीं, सकाम नहीं, निष्काम होनी चाहिए। यहां बताते हैं भक्ति होती है दो प्रकार की, एक होती है सकाम और एक होती है निष्काम। लेकिन सकाम भक्ति किसे कहते हैं, निष्काम भक्ति किसे कहते हैं? सकाम भक्ति कहते हैं कि बंसी वाले के दर्शन करने आए और भगवान जी मेरे बेटा की नौकरी लग जाए तो मैं घंटा चढ़ा जाऊंगा, नहीं तो ना। ये तो होती है सकाम भक्ति। और निष्काम भक्ति में भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं होता है। हमें भगवान की हमेशा निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए, कभी भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। यदि मांगते ही हो तो क्या जन्म लेने से पहले भी आपने भगवान से कहा था कि मुझे मनुष्य का जन्म दे देना? जब भगवान ने आपको जन्म दिया है तो आगे भी भगवान आपकी सब व्यवस्था करेंगे। हमें भगवान की हमेशा निष्काम भक्ति करनी चाहिए, बड़े प्रेम से, भाव से। और भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताया भी है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो मेरी निष्काम भाव से भक्ति करता है, जो मुझे निष्काम भाव से भजता है, मैं उसका योगक्षेम करता हूं। कभी उस पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती, कभी उसे कोई कष्ट नहीं हो सकता। और यदि निष्काम नहीं कर सको तो एक काम करो कि भगवान से बस यही प्रार्थना करो, जब भगवान की पूजा करने जाओ मंदिर तो रामचरितमानस की 2 चौपाइयों को याद रखो कि सीता राम चरण रत मोरे, सीता राम चरण रत मोरे। ओ सीता राम चरण रत मोरे, अनुदिन बनाए अनुग्रह तोरे। अनुदिन अनुग्रह तोरे।
भगवान की निष्काम भक्ति नहीं कर सकते तो भगवान से यह प्रार्थना करो, हे ठाकुर जी मेरी प्रीति आपके चरणों में बढ़े और जिस विधि से मेरा हित हो वो आप मेरे लिए करें। आगे कहने लगे, हे शौनक जी अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपने पूछा कि जब हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है? उस देवी देवता का नाम बताओ कि श्रेष्ठ देवता कौन है? कहने लगे, हे शौनक जी हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए लेकिन निष्ठा हमेशा एक में रखनी चाहिए। निष्ठा मतलब होता है भाव। जैसे कि आप पूजा करते हो ठाकुर जी की तो हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम शेरा वाली माँ के मंदिर में कभी नहीं जाएंगे ये वैष्णो देवी कभी नहीं जाएंगे, ये नगरकोट कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि निष्ठा हमेशा एक में रखो, निंदा कभी किसी की मत करो। चाहे वैष्णो देवी चले जाइए, चाहे नगरकोट चले जाइए, चाहे ज्वाला जी चले जाइए, लेकिन आप पूजा करते हो ठाकुर जी की तो अपने मन में वही भाव प्रकट करो कि हम दर्शन करने आए नगरकोट वाली देवी के और हमें सामने दिखे उसमें ठाकुर जी। ऐसा भाव होना चाहिए हमारे अंदर। यही होता है कि निंदा कभी किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक में रखो, बंधन सबका करो। और कहने लगे कि यथात रोर मूल निषेचन त्रपन्ति तस्तकंद भुजोपशाखा। जैसे यह वृक्ष है और हम इस वृक्ष की जड़ में पानी लगाते हैं, लेकिन हम पानी तो लगा रहे हैं वृक्ष की जड़ में और पेड़ पर हजारों डालियां होती हैं, करोड़ों पत्तियां होती हैं, अरबों फूल होते हैं, लेकिन पानी कहां लगा रहे हैं? पेड़ की जड़ में। उसी तरह से हमें सेवा ठाकुर जी की करनी चाहिए और उससे ठाकुर जी की सेवा करेंगे। जैसे एक जड़ पेड़ की जड़ में पानी देने से सब उसके फूल हरे भरे, पत्तियां हरी भरी हुई और उस पर फल भी आते हैं, उसी तरीके से सेवा हमेशा निष्ठा एक में रखो और बंधन सबका करो तो सब देवी देवता खुश रहेंगे। और आगे कहने लगे, हे शौनक जी जितने भी देवी देवता हैं सबका मूल तो केवल श्री कृष्ण है, मूल तत्व तो श्री कृष्ण है। इसीलिए मन को मेरे गोविंद के चरणों में लगाओ और निंदा कभी किसी की मत करो। और बताया कि अके साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। इसीलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एक को साध लेंगे तो सब सध जाएंगे और सबको साधेंगे तो सब गिर जाएंगे। आगे कहने लगे कि हमें अनन्यता से गोविंद का चिंतन करना चाहिए और जिनकी दृष्टि में एक के अलावा कोई दूसरा न हो उनकी दृष्टि महान बन जावे। जो आपके सामने आवे आपको उसमें गोविंद ही दिखाई दे, ऐसी हमें अपनी भावना बनानी चाहिए। जैसे कि माता कात्यायनी का पूजन पारंबा श्री जानकी जी गई, पारंबा श्री रुक्मणी जी गई
और उनकी आंखों के सामने मूर्ति तो है कात्यायनी की, लेकिन उन्हें दर्शन हो रहा है उसमें द्वारकाधीश का। इसी तरीके से हमें भी अपनी मन की भावना एकदम निष्ठात्मक बनानी चाहिए कि हमारे सामने कोई भी आए, किसी भी मंदिर में जाएं, लेकिन हम पूजा करते हैं ठाकुर जी की, तो हमें दर्शन ठाकुर जी का ही होना चाहिए। आगे कहने लगे सौनक जी, आपका तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान का नाम है अजन्मा, तो भगवान ने जन्म कैसे लिया? सूत जी महाराज कहने लगे, हे सौनक जी, प्रभु का कभी जन्म नहीं होता, प्रभु का तो अवतार होता है। परमात्मा के तो भिन्न भिन्न अवतार होते हैं, और परमात्मा का अवतार कब होता है कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़नि असुर महाअभिमानी, बाढ़े असुर धर्माभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, सब सब धरे प्रभु विविध शरीरा, वरै कृपा निधि सज्जन पीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। सीताराम 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 कहिए, जाहि जिस राखे राम कही बिन रहिए। आगे कहने लगे कि भगवान के 24 अवतार हैं, और यदि हम भगवान के 24 अवतारों का स्मरण कर लें, चिंतन कर लें, तो जीवन धन्य हो जाता है। और भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। नंबर 2 12 अवतार। नंबर 3 संत नारद। नंबर 4 नर और नारायण। नंबर